फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है क्लास शिक्षा में। आज हम इस क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं फ्रैक्शनल बेस्ड। इससे पहले हम लोगों ने इस फ्रैक्शन सीरीज में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस सीरीज में हमारा ये 3rd लेक्चर है। अब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन फ्रैक्शन के केस में कैसे होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन फ्रैक्शन की क्या होती है। फ्रैक्शन कौन सा हमारा जो मेन होता है हमारा इस चैप्टर में फ्रैक्शन है, वो कौन से टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हम इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्टली लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है हमारा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। दैट इज़ हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी नंबर होगा वो हम ऐसे ले सकते हैं 11/3, 2/5, यानी कि एक हमारे पास न्यूमरेटर होता है, एक हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन का जो भी रंग रूप दिखाई देगा वो इस फॉर्म में दिखाई देगा, a/b के फॉर्म में। जैसे ये हमने एक सीरीज़ लिखा हुआ है 2/3, 5/3, 1/5, 2/5, 6/7, 7/6, 8/3। ठीक है, ये सब हमारे फ्रैक्शंस है। पर एक चीज़ हमने ये नोटिस किया कि इन सब फ्रैक्शंस के आगे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारे अगर कैटेगरी हम माना लिखेंगे हम अपनी तरफ से, तो ये कैटेगरी कह सकते हैं हम, ये पॉजिटिव फ्रैक्शंस की कैटेगरी है। किसकी है? पॉजिटिव फ्रैक्शंस की कैटेगरी रह जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव फ्रैक्शन की कैटेगरी में इसको रख दिया है। अब हमारी सीरीज में नेक्स्ट आता है जो येलो मार्क में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो सीरीज है इसको हम मेंशन करेंगे नेगेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला जैसे ये है -1/5, -2/3, -11/2, -3/2, -15/2। तो ये जो सीरीज कहलाएगा इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शंस की सीरीज कहेंगे इसको। ठीक है, ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें, बट मैंने सेग्रीगेट करने के लिए ये आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि कोई भी फ्रैक्शन का अगर हम एडिशन करेंगे तो उसका जो बेस है वो दिखाई कैसे देगा, वो इस फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसे होगा, कोई भी हम फ्रैक्शन का एडिशन अगर ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे तो 2/3 + 1/5, दो फ्रैक्शन के बीच में हमें एडिशन का साइन लगाना है। ठीक है, दो फ्रैक्शन के बीच में हमें एडिशन का साइन लगाना है, दो फ्रैक्शन के बीच में हमें एडिशन का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन अगर कोई फ्रैक्शन का हम करेंगे तो कोई भी दो फ्रैक्शन के बीच में हमें माइनस का साइन लगाना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस फ्रैक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब जैसे देखिए, इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें तो प्लस आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव फ्रैक्शन है ना, तो इसका मतलब ये इस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में ही हो, बट हमारे पास अगर एक नेगेटिव साइन आ गया तो डैट मीन्स कि उस फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जो आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, अब मेन हम इस कैटेगरी में करेंगे आज लाइक फ्रैक्शंस। क्या करेंगे आज की इस कैटेगरी में? लाइक फ्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस के केस में हम आज देखने वाले हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान है, आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो भी लिख लिया, डिनोमिनेटर जिसका सेम होगा। जैसे कंपैरिजन के लिए आपके सामने यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिखे हुए, 2/3 एंड 1/3। इन दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। तो डैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन आपकी लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ गए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 5/3 लिखा गया है और 11/3 लिखा गया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर मत देखिए, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशंस। अब अगर एडिशन की बात करें, ठीक है, हम एडिशन की अगर बात करें कि फ्रैक्शन में इस लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, तो एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं अपना एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, आपके पास सबसे पहला नंबर क्या है? आपके पास सबसे पहला नंबर यहाँ पे
1/6 है, 1/6 है। लाइक फ्रैक्शन में कोई टेंशन नहीं लेना, लाइक फ्रैक्शन में कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे 1/6 प्लस 1/6 दे रखा है ना, तो आपका जो देखो फ्रैक्शन का आप कर रहे हो एडिशन, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो भी फ्रैक्शनल बेस्ड आंसर आने वाला है, यानी कि आंसर भी आपका फ्रैक्शनल बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शनल बेस्ड होगा तो यानी कि इसके पास भी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होने वाला है। तो सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन का यही फ़ायदा है कि आपका डिनोमिनेटर ओवरऑल सेम रहेगा, 6, तो आपका आंसर भी यहाँ पे 6 आएगा। बट आपको शर्त है ऊपर वाला नंबर का एडिशन का ऑपरेशन करना है, यानी कि ऊपर वाला नंबर आपके पास क्या है 1 + 1, डेट मीन्स 2/6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2/6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 2/6 मैंशनड है। उसके बाद सिमिलरली 1/5 + 2/5, तो इसमें भी क्या है आपके पास 1/5 2/5 है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे आप कि ओवरऑल फ्रैक्शन का 5 तो सेम रहेगा, ये भी 5 सेम है, ये भी 5 सेम है, इधर भी 5 सेम रहेगा, नो टेंशन। बस आपको ऊपर वाले नंबर का एडिशन परफॉर्मेंस करना है, यानी कि 1 + 2 3। सिमिलरली 8 ओवरऑल 8, 1 + 1 ऊपर 2, 9 ओवरऑल 9 ऊपर 1 + 2 3। सिमिलरली इसमें भी ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखते चलना है कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना, ओवरऑल वही चलेगा जो दे रखा है, 1/3 1/3, लास्ट में भी 3, बट ऊपर 1 + 1 में परफॉर्मेंस करना है तो 2 आ जाएगा। 8 8 8 2 + 3 5। सिमिलरली यहाँ पे 4 + 4 और 4 नीचे प्लस नहीं करना, ओके, ये ध्यान रखना, नीचे प्लस नहीं करना, नीचे प्लस नहीं करना, नीचे प्लस नहीं करना, नीचे का परफॉर्मेंस सेम रहेगा, यानी कि ओवरऑल लाइक फ्रैक्शन है तो वो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4। बट हमें परफॉर्मेंस का करना है, एडिशन का ऊपर करना है, न्यूमरेटर में करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में करना है, 1 + 2 = 3। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, इसलिए फाइनली आपके पास 6 आएगा, तो 2 + 1 3, 5 5 5। ठीक है, पर परफॉर्मेंस का करना है 2 + 2 आपके पास 4 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली 3/10 3/10 है ना, 3/10 3/10। उसके बाद आपके पास 3/10 है, यानी कि आपके पास यहाँ पे 10 है डिनोमीटर में, 10 डिनोमीटर में, यहाँ पे भी ये सेम रहेगा, बट हमें ऊपर एडिशन करना है, 3 + 1 4, इधर 7 इधर 7 इधर भी 7, 2 + 2 इधर 4, इधर 9 इधर 9 इधर भी 9, 5 + 1 6। तो इस तरीके से हमने एडिशन सीख लिया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका डिनोमीटर ओवरऑल फाइनल तक सेम रहेगा, बस आपको ऑपरेशन का करना है, न्यूमरेटर में करना है। अब सिमिलर चीज़ है एकदम हमारे पास सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या दिखा रहा है आपको 7 7 7 लिखिए, और ऊपर 4 - 2 करना है, यानी कि 2, तो 2/7 आपका आंसर। 11 11, तो आप यहाँ पे 11 लिखिए, 5 - 3 2। 8 लिखिए आप नीचे 8 लिखिए, ऊपर 7 - 5 2। ठीक है, नीचे आप 10 लिखिए, ऊपर 8 - 3 5 लिखिए, नीचे आप 15 लिखिए, ऊपर 11 - 6 5 लिखिए, नीचे 20 लिखिए, ऊपर 13 - 6 7 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 10 10 10 10 सेम है, 3 - 1 2 लिखिए। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, वो अभी आपको सिखाया नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा अभी इस क्लास के एंड तक सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ये हो गया आपका 9, 7 - 4 हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि 10 - 7 आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 9, 8 - 6 हो गया 2, ये हो गया आपका 14, 9 - 3 दैट मीन्स आपके पास 6, यहाँ पे आएगा 13, 11 - 8 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक के कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप ये नोट कर लीजिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन का कोई भी आंसर होगा उसको हम बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमारा जो फाइनल आंसर माना जाएगा ना कोई भी फ्रैक्शन का, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है,
यानी कि फाइनल जो आंसर हम लिखना चाहिए हमें, फाइनल आंसर वो होना चाहिए हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए फ्रैक्शन का। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5/15 है, तो ये कॉमन किस नंबर से डिविजिबल है? दोनों। 3 से 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है। न्यूमरेटर भी आपका 5 से डिवाइड होता है, डिनोमीटर भी आपको 5 से डिवाइड होता है। तो यानी कि आपको ऐसे करना है, 5 डिवाइड बाय 5 और 15 डिवाइडेड बाय 5। डेट मीन्स 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए, मान लीजिए 10/20, तो सबसे पहले आप छोटे से स्टार्ट करिए। प्राइम 2 होता है, 2 से अगर आपको ऊपर भी डिवाइड करना है तो सिमिलरली नीचे भी करना है, तो ये हो जाएगा 5/10। अभी आप देखिए 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो प्राइम से स्टार्ट करना है हमें। तो 5 डिवाइडेड 5, डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारा फाइनल। इसके आगे ये किसी भी प्राइम से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा 2/6 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। इसको माइंड में करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, तो 1/3 आंसर। ये नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल है ऊपर नीचे, तो 1/4। ये 3 से डिविजिबल है ऊपर नीचे, तो 1/3। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा। 3/6 इस 3 से होता है डिविजिबल, 2 से नहीं होता, 3 से होता है, तो ऊपर आएगा 1 आपका, नीचे आ जाएगा 2। 4/5 ऑल ओके, 2 से डिवाइड होगा 2/5। 4/7 ऑल ओके, 3 से डिवाइड होगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 2/7 ऑल ओके, ऑल ओके। 2/8 2 से डिविजिबल होगा ऊपर नीचे, तो डेट मीन्स 1/4। 5/10 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1। क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2। उसके बाद 5, हाँ ये डिविजिबल है 5 से, 1/3। 7 ऑल ओके। सिंपलेस्ट फॉर्म 2/10 इज 1/5। 5/9 ऑल ओके। 3 से डिविजिबल है ऊपर नीचे, दैट मीन्स 1/4। 2/9 ऑल ओके, एंड 2 से डिविजिबल है 3/7। फाइनल आंसर 3/13। तो ये आपका सबका फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम इस चीज़ को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हमने आज लाइक फ्रैक्शन के केस में देख लिया कि कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको, बस प्रैक्टिस करिए। लाइक के फ्रैक्शंस में अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस दिखता है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।